हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है जीएस कुटुंबकम। ये हमारा करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर जो है ये 6th वीडियो है। इससे पहले जो हम लोग 5 वीडियो को समाप्त कर चुके हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जा रहा है और उस क्वेश्चन से संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। और जब भी हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैप को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैप से जो है 3 से 4 प्रश्न जो है आए दिन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड, क्योंकि झारखंड से जो है आपका 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कौन? झारखंड, बिहार से। ठीक है, और कौन कौन से जिले को टच करता है बिहार? झारखंड जो बिहार के कौन कौन से जिले से? तो रोहतास, औरंगाबाद। देखिए सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि अब जो है ना सीक्वेंस से पूछने का जो है पूछा जा सकता है। बोलेगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर सजाए या पश्चिम से पूर्व की ओर को सजाए। ठीक है, तो रोहतास से शुरू होगा, फिर औरंगाबाद आएगा, फिर गया आएगा, नवादा आएगा, जमुई आएगा, बांका, भागलपुर और कटिहार। कुल मिलाकर जो है 8 डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड से टच करते हैं या बाउंड्री शेयर करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे रोहतास हो गया और यहाँ पे कटिहार हो गया। ठीक है, तो आप इस दोनों को क्लू के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं, कटिहार और रोहतास। बाकी सारे जो जिले आएंगे इसके बीच में ही आएंगे। रोहतास के सटा हुआ क्या है? औरंगाबाद, और इधर कटिहार से भागलपुर, फिर आता है बांका, फिर आता है जमुई, फिर नवादा, फिर अपना गया। ओके, अब आते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे 3 जिले को टच करता है। कौन कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। देखिए किशनगंज की एक खास बात क्या है, सबसे अधिक वर्षा जो है ना यहीं पे होता है। बिहार में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होता है। चाय का भी उत्पादन कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। लेकिन हाल के वर्ष में अगर पूछा जाए कि 2021-22 में सबसे अधिक वर्षा कहाँ हुआ बिहार में, तो हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ओके, और पूर्णिया जो है जूट के प्रोडक्शन में, जूट जो है ना उसके प्रोडक्शन में टॉप नंबर पे है बिहार में पूर्णिया। अब आते हैं नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल जो है इसके साथ जो है 7 जिला टच करता है। पहला है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। देखिए वेस्ट चंपारण में आपका नेशनल टाइगर रिजर्व है। नेशनल टाइगर क्या है? रिजर्व है बिहार में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ओके, वाल्मीकि। और ईस्ट चंपारण आपको पता ही है, मोतिहारी। यहाँ से ही आपका चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था 1917 में। सीतामढ़ी जो है सीता माता का जो यहाँ पे जन्मभूमि है, इस कारण से जिसका नाम सीतामढ़ी पड़ा है। मधुबनी जो है, मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस है वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और हमारे बिहार में तो है ही। सुपौल, जो कोसी नदी जो बिहार में बाढ़ लाती है ना, वो बिहार में इंटर सुपौल से ही करती है, फिर जाके गंगा में मिलती है। अररिया भी जो है आपका नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर होता है। अब आते हैं हमारा उत्तर प्रदेश। अगर लार्जेस्ट अगर बोला जाए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है भारत में, वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसके साथ जो है 8 जिला टच करता है हमारा बिहार। कौन कौन सा? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और हमारा पश्चिम चंपारण। देखिए गोपालगंज के बारे में अच्छी बात यह है कि बिहार में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, ठीक है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसका है? गोपालगंज। उसके बाद आता है सिवान और उसके बाद आता है सारण का। तो आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बनाए जा सकते हैं। एक और है पटना को लेकर जो प्रश्न पूछा गया है कि बताइए पटना के साथ कितना जिला टच होता है, तो 9 जिला टच करता है। और गंगा नदी जो बिहार में बहता है बीचों बीच, वो कितना जिलों को क्रॉस करती है? तो 12 जिला, याद रखिएगा। गंगा नदी जो है, गंगा नदी 12 जिलों को टच करती है। और सबसे लंबा कौन सा जिला में बहता है? सबसे लंबा तो है पटना में, लगभग 99 किलोमीटर। ओके, और क्या फैक्ट है इसमें? हाँ, एक जहानाबाद जो है अभी न्यूज में है, क्योंकि यहाँ का जो 100% जो डिजिटल बैंकिंग को जो है प्राप्त कर लिया है, और पूरा बिहार में नंबर 1 है ये। और कोई खास बात इसमें मैप में? तो मैप को एक बार आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ताकि जो क्वेश्चन जो है बनाए जा सके। और बिहार स्पेशल के अगर करंट अफेयर के लिए एक मित्र ने हमारा पूछा था कि कौन सा फॉलो करना चाहिए। देखिए स्पीडी का आता है बिहार स्पेशल, करंट अफेयर में बात कर रहा हूँ मैं। स्पीडी का आता है या तो एडवर्टीजा का आता है, आप दोनों ले सकते हैं या दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। लेकिन एग्जाम जो है कंपटीशन काफी टफ है, इसलिए दोनों को आप ले लीजिएगा और दोनों से ही फॉलो कीजिएगा करंट अफेयर से, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं।
और ये जो है आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। अब हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? देखिए, अलग प्रांत की बात कर रहा है, तो अलग प्रांत जो है बिहार कब बना? 1912 में। आपको पता है ना कि बंगाल से अलग हुआ था, बिहार और उड़ीसा दोनों कमांड था उस वक्त। तो क्या बिहार एक अलग प्रांत बना? नहीं बना। उस समय उड़ीसा भी था उसमें इंक्लूड। तो 1936 में क्या हुआ? बिहार जो है, बिहार से उड़ीसा जो है वर्तमान का हमारा वो अलग हुआ 1936 में। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 1936 हो जाएगा। क्लियर है? और ये 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ छत्तीसगढ़। फिर एक बार और डिवीजन हुआ हमारे बिहार में, वो हुआ 15 नवंबर को 2000, जब झारखंड अलग हुआ। और 15 नवंबर को जो है हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। इसी दिन को याद में रख के इस दिन विभाजन हुआ। तो एक डेट याद रखिएगा, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1912 में। उसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था। फिर 1936 में क्या हुआ? बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, फिर क्या बचा? बिहार। फिर 2012 में क्या हो गया? सॉरी, 2010 में क्या हो गया? माफ कीजिएगा, 2000 में क्या हो गया? झारखंड अलग हो गया। क्लियर है? तो इस डेट को आप याद रखिएगा। और 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? 2023 का थीम है, हम आपको बता दे रहे हैं, युवा शक्ति बिहार प्रगति। युवा शक्ति बिहार प्रगति, ये जो थीम है हमारा 2023 का, ठीक है, बिहार दिवस के शुभ अवसर पे। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? तो श्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी। और लगभग जो अभी वर्तमान में 14 बार जो है झंडा को फहराए हुए हैं। कहाँ? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ के गवर्नर कौन है बिहार के, और बिहार में कितने जिले हैं, आप उसे भी बताइएगा। बिहार का एरिया कितना है, आप वो भी बताइएगा। देखिए, बिहार का एरिया मैं बता देता हूँ। बिहार का एरिया जो है 94,163 जो है स्क्वायर किलोमीटर है। और कुल जो है 38 जिला है बिहार में, ठीक है। और सबसे नया जिला कौन बना है? तो अरवल बना है हमारा। तो एक क्वेश्चन से कितने सारे फैक्ट हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। तो इससे जो है हमारी तैयारी जो है पूर्ण होगा। तो आप लोग जो है इस चैनल पर रिलाई कर सकते हैं। और क्या देखेंगे हम लोग इस फैक्ट में? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं हम लोग, ताकि जो है हमारा बन पाए। कौन सा वर्ष जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 2000 में भी पूछा था, 1996 में भी पूछा था, पता नहीं 2023 में भी पूछ ले, क्या भरोसा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो हमें पता है कि 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था? बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ये हमारा आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। और बिहार में जो कुल 38 जिले हैं, और इसका कैपिटल कौन है? पटना। पटना कब बना था हमारा? 461 ईसा पूर्व, ठीक है। पटना को कौन बनाया था? तो पटना को हमारे बनाए थे शेरशाह, शेरशाह ने बनाया था, ठीक है। और पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। आप इस नाम को याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से संबंधित है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि हमारा रिवीजन होता रहे। ओके, आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। किस अधिनियम या एक्ट के माध्यम से, देखिए अधिनियम क्या होता है? लोकसभा होता है ना, राज्यसभा होता है, फिर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या? संसद। ये तीनों जो होता है संसद का पार्ट है। आर्टिकल 79। कोई भी बिल जब लोकसभा में या राज्यसभा में लाते हैं, मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, उसके बाद कहाँ जाएगा? चर्चा के लिए राज्यसभा में, यहाँ पर डिस्कशन होगा, फिर यहाँ से पास हो गया। जब दोनों हाउस से पास हो जाता है ना, और उस पर हमारे राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं, तब जाके हमारा बिल जो है अधिनियम बन जाता है, ठीक है। ओके, तो किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बिहार हमारा एक अलग राज्य बना था। क्लियर है? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए पहले थे, वो थे कौन? यूनुस खान। यूनुस खान थे पहले, ये कुछ महीने के लिए रहे थे, लेकिन जब ये रिजाइन मारे थे ना, तो फिर आगे श्री कृष्ण सिंह,
श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री आ गए। पहले जो है मुख्यमंत्री को जो है प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। बिहार में जो मुख्यमंत्री होते थे ना अभी वर्तमान में, उनको पहले जो है प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों के लिए कौन सा अधिनियम को स्वीकार किया गया था और कब? तो देखिए, बंगाल और बिहार में जो भूमि पर किराएदार होते थे ना, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 1885 में जो है ये आपका क्या हुआ था, एक्ट पास किया गया था। आइए थोड़ा बंगाल के बारे में जान लेते हैं। बंगाल में अभी जो है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है हमारे, श्रीमती ममता बनर्जी जी हैं हमारे, ठीक है। अभी 8 अगस्त को अभी एक जो है दिवस मनाया गया था, खेला होबे। खेला होबे में क्या होता है, खेल को प्रमोट किया जाता है और ये बंगाल, पश्चिम बंगाल की तरफ से इनिशिएटिव किया गया है। तो 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, खेला होबे। और 7 अगस्त को आपको पता ही है हमारे जो है नीरज चोपड़ा, श्री नीरज चोपड़ा जी के जो गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक 2020 में, और उनके जो है यादगार में उनके जो अचीवमेंट के याद करने के लिए जो है हम लोग जॉवलिन थ्रो डे मनाते हैं 7 अगस्त को। क्लियर है, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। 14 अगस्त को पता ही है भारत का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उसको जो है विभाषिका दिवस के रूप में मनाते हैं, स्मृति के रूप में। और 15 को तो हमारा भारत आजाद हुआ था, आप इस फैक्ट को पता ही है आपको। क्लियर है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, अभी बंगाल में भी और फैक्ट है। बंगाल से जो है बिहार का 3 जिला टच होता है। कौन कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा, किशनगंज होता है, पूर्णिया होता है और कटिहार होता है। तो 3 जिले जो है आपके पश्चिम बंगाल से टच होता है बिहार के। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, अभी बिहार में अभी जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था पंचायत वाला, तो उसमें काफी हिंसा के कारण, वहां जो हिंसा हुआ था उसके कारण जो है पश्चिम बंगाल न्यूज में रहा था। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? देखिए, बिहार में जो है ना विधान परिषद जो है 1912 में बना था और इसकी पहली बैठक जो है 1913 में बुलाया गया था। आइए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं वर्तमान में विधान परिषद और विधानसभा। देखिए, विधानसभा जो सीट है ना बिहार में, वो कितना है, विधानसभा कितना है, तो 243 है। और विधान परिषद कितना है सीट, आप बताइए, 75। ओके, लोकसभा सीट भी देख लेते हैं। लोकसभा सीट जो है कितना है, लोकसभा सीट आपको देखने को मिलेगा, आई थिंक लोकसभा सीट कितना था, और राज्यसभा सीट 14 है। लोकसभा सीट कितना है, 14, और राज्यसभा सीट कितना है, 6, अगर हम गलत नहीं है तो। ओके, और अच्छा, इसको तो हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको देख के बता देंगे। इसको हम नोट कर लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा सीट का जो है अपडेट कर देंगे आपको, क्योंकि गलत नहीं बताना है। और इंसान से जो है गलती तो हो ही जाती है, रिकॉल नहीं कर पाता है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जरूर हम डिस्कस कर लेंगे। और विधानसभा जो सीट है ना, उसमें एसटी और एससी का जो आरक्षण है, तो एससी का जो है 38 सीट है रिजर्व, और एसटी में जो है 2 सीट रिजर्व किया गया है। ठीक है, एससी के लिए कितना सीट है, 38, और एसटी के लिए 2 सीट, आप याद रखिएगा। और लोकसभा में जो है 6 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है? तो आइए थोड़ा सा बिहार विधानसभा के सीट के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। बिहार विधानसभा में जो कुल जो सीट है वो कितना है, 243 सीट है हमारे बिहार में। ओके, और उनमें से जो है 38 सीट एससी कैटेगरी, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, उनके लिए जो है आरक्षित किया गया है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए मात्र 2 सीट जो है रिजर्व किया गया है। क्लियर है। और अगर हम विधान परिषद की अगर बात की जाए, विधान परिषद में जो है कुल 75 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की बात कर लेते हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं, और राज्यसभा के कितने सीट हैं, 16। ओके, और इस लोकसभा में एससी जो कैटेगरी के जो होते हैं उनके लिए कितना, 6 सीटें रिजर्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 38 आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न की ओर मूव करेंगे। बिहार में पंचायत निकायों में जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, किस वर्ष प्रदान किया गया है? आइए थोड़ा पहले बिहार में पंचायत के बारे में जानते हैं। देखिए,
पंचायत जो है बिहार में बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2006 है उसके अनुसार जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। और इस फैक्ट को बताते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है कि बिहार पहला राज्य है पूरे देश में जो महिलाओं को पंचायत के तीनों स्तर पर 50% का आरक्षण जो प्रावधान किया है, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी वर्तमान में लगभग 11 ऐसे स्टेट है जिन्होंने 50% का आरक्षण जो है अप्रूव कर दिया है, लागू कर दिया है। और नगर निकायों की अगर बात की जाए, नगर निकाय में जो 50% का आरक्षण है वो 2007 के एक्ट के अनुसार जो है दिया गया है। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है उसको 8 अप्रैल 2006 से लागू किया गया है। क्लियर है। देखिए पंचायत जो है 3 स्तरों पर होता है। एक होता है जिला स्तर पर जिला परिषद, और ब्लॉक स्तर पे होता है प्रखंड स्तर पे क्या होता है ब्लॉक समिति या पंचायत समिति जिसको बोलते हैं, और ग्राम स्तर पे होता है हमारा ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत के अंतर्गत 6 बॉडी होता है जिसमें मुखिया होता है, कार्यकारी परिषद होता है, ग्राम सभा होता है, और 3 और होते हैं जिसको डिस्कस कर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और 2006 में जो है इसको लागू किया गया था। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? देखिए बिहार जो है ना, बिहार जो है बिहार से बना है, ठीक है, क्योंकि बिहार जो है ना बौद्ध मठ के रूप में जो है, जो बौद्ध मठ होते थे जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे ना, उसको बौद्ध बिहार बोलते थे, ठीक है। यही बिहार को अपभ्रंश, इसका बिगड़ा रूप क्या है, बिहार हो गया है वर्तमान में। अब बिहार में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? एक हमारा महापर्व छठ और दूसरा लिट्टी चोखा, काफी फेमस है। अभी बिहार जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ का लिट्टी चोखा अब तो झारखंड में मिलता है, ठीक है, क्योंकि झारखंड और बिहार पहले जो कंबाइंड थे, 2000 में ये अलग हुए हैं, तो कल्चर जो है मिलते जुलते ही हैं, दोनों भाई ही हैं बिहार और झारखंड, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 1866-67 में नील खेतीहर जो नील की खेती करते थे ना, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो कौन सा इलाका में किया था? तो वो था दरभंगा और चंपारण। देखिए 1866 में क्यों विद्रोह किए ये लोग किसान? क्योंकि इस पर अत्याचार होता था। जो अंग्रेज लोग होते थे ना, उनसे जबरदस्ती खेती करवाते थे, उनको सही जो है मुआवजा नहीं देते थे, बेगारी करवाते थे, तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा। तो ये लोग क्या किए, फिर विद्रोह कर दिए। और ये इलाका था दरभंगा चंपारण। चंपारण आपको पता ही है 1917 में हमारे महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को लागू किया था। ये भी नील खेती से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक राजकुमार शुक्ल का नाम आएगा, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था और बोला था कि चंपारण के मुद्दे को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा ये पहला सत्याग्रह था पूरे भारत में। हालांकि अगर वर्ल्ड में पूछेगा तो अफ्रीका में ऐसे प्रयोग कर चुके थे। और महात्मा गांधी कोई आम आदमी नहीं थे, वो बैरिस्टर थे, ठीक है। वो लंदन में जाके वो अपने स्टडी किए थे। एक अच्छे खासे जो है ना बुद्धिजीवी थे वो, लेकिन उनका जो रहन सहन का जो तरीका था ना, वो आम आदमी की तरह था। इसलिए तो आम आदमी की जगह में जो है, आम आदमी के दिलों में वो जगह बना पाए हैं। क्लियर है। इसलिए उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, क्योंकि उनका योगदान जो है अतुलनीय है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? देखिए बलदेव सहाय, इसके पीछे का कहानी समझते हैं, क्यों दिया। तो हम लोग जानते हैं बलदेव सहाय जो है उन्होंने 1942 में इस्तीफा दे दिया था। महाधिवक्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल, ठीक है। राज्य स्तर पर जो महाधिवक्ता होता है ना, उसके लिए आर्टिकल 165 में इस तरह का प्रावधान किया गया है। जिस तरह नेशनल लेवल पे अटॉर्नी जनरल होते हैं, सरकार के वकील होते हैं ना मेन, या चीफ लीगल एडवाइजर बोलते हैं उनको, या फर्स्ट विधि अधिकारी भी बोलते हैं उनको, उसी प्रकार राज्य में राज्य सरकार के हेल्प के लिए क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल। तो आइए इसके पीछे का कहानी जानते हैं पहले। 1942 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। फिर अगस्त प्रस्ताव जो है ना 1940 में वो भी फेल हो गया था। तब क्या हुआ? 1942 में 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है लागू हो गया, मतलब वो प्रस्ताव पारित हो गया। और ऑपरेशन जीरो के तहत जितने ब्रिटिश थे ना, ऑपरेशन जीरो के तहत क्या किए? जो महत्वपूर्ण नेता थे, ठीक है, जो राष्ट्र के जो आजाद के लिए जो नेता थे, ठीक है, महत्वपूर्ण नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अलग अलग जेलों में उनको बंद कर दिया गया। तो ऐसे में क्या हुआ, जब बलदेव सहाय जी को पता चला कि इस तरह का घटना हुआ है, तो उन्होंने अपने महाधिवक्ता पद से जो है 1942 में क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। राजकुमार शुक्ल, इस नाम को याद रखिएगा,
एग्जाम में जो है ना बीपीएससी का फेवरेट नाम है ये। इनके नाम पर क्वेश्चन जो है ना हर साल बनाएंगे। देखिए 2011 में बना है, 2015 में बना है, 2022 में बना है, ठीक है, अब 2023 में बनने की संभावना है। तो राजकुमार शुक्ल के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में हम लोग कुछ 5-6 पॉइंट डिस्कस करेंगे अभी। किस गांव के निवासी थे? देखिए राजकुमार शुक्ल जो है ना मुरली भरवा गांव के निवासी थे। ये गांव कहाँ है? ये गांव है पश्चिम चंपारण। कहाँ है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में अभी क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। पश्चिम चंपारण में बेतिया नाम का जगह मिलेगा आपको, क्लियर है। और पश्चिम चंपारण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोन्ट्स जो है ना, पिडमोन्ट्स जो है मिट्टी पाई जाती है, क्लियर है। ये पश्चिम चंपारण काफी महत्वपूर्ण है। ये जो है आपका नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है और उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बिहार में सबसे ज्यादा जो है ना एरिया किस जिला का है? तो ये हमारा पश्चिम चंपारण है। अभी हाल में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ हुआ पता है ना आपको? 2021-22 में अगर पूछेगा तो हमारा पश्चिम चंपारण में हुआ है सबसे अधिक वर्षा। लेकिन ओवरऑल पूछेगा कि बिहार में जो है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ से होता है? तो वो होता है हमारे किशनगंज से, ठीक है। किशनगंज के बारे में आप सभी जानते हैं, वहां पे चाय का प्रोडक्शन होता है सबसे अधिक बिहार में, और जो है सबसे अधिक वर्षा भी वही होता है हमारे किशनगंज में। और किशनगंज जो है वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और सबसे ज्यादा जो शिशु लिंगानुपात है ना वो कहाँ है? वो है हमारा किशनगंज में, याद रखिएगा, शिशु के मामले में। और ऐसे ओवरऑल पूछेगा तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है और सबसे कम कहाँ है? मुंगेर में है। ये था तमाम फैक्ट। देखिए राजकुमार शुक्ल के बारे में और कुछ जानते हैं। इन्होंने गांधी जी के साथ जो है ना 1916 में मुलाकात किया था। कहाँ? जब लखनऊ का अधिवेशन चल रहा था ना, लखनऊ 1916 में, तो वहां जाके गांधी जी से मुलाकात की और उन्होंने बोला कि जो नील की खेती कर रहे हैं किसान, उनके जो दुर्दशा है आप उस पर जो है उनके पर जो अत्याचार हो रहा है आप उसका समाधान निकाले। तो उन्होंने आमंत्रण किया गांधी जी को, और गांधी जी जो है पटना होते हुए जो है मोतिहारी पहुंचे थे। आप कभी पटना जंक्शन पे जाइएगा ना तो गांधी जी के बारे में हमेशा स्टेटमेंट चलते रहता है, वहां पे अनाउंस होते रहता है 1917 का घटना, क्योंकि पहली बार जो बिहार में जो है आए थे वो पटना ही आए थे वो, ठीक है। और यहीं से जो है पूरा विश्व का, पूरे भारत का जो है इतिहास बदल दिए थे, क्योंकि सत्याग्रह का जो है भारत में पहला प्रयोग चंपारण से शुरू हुआ था। तो बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है, लेकिन समय का हमें पाबंदी है, समय के अंतर्गत हमें खत्म करना है, इसलिए अगला प्रश्न पे मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जिसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? देखिए मतलब चंपारण के जो किसानों का जो दुर्दशा था वो इतना भयानक, इतना भयावह था ना कि उस समय जो है ये काफी चर्चा में था। 1917 की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या 1917 से ही हो रहा था? नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन 1917 में जो है पानी जो है सर के ऊपर चढ़ा गया था। अब ये इनका दुर्दशा जो है अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इस तरह का जो प्रकाश डालने के लिए एक लेख लिखे थे, वो कौन लिखे थे? तो पीर मोहम्मद मुनिस, इनका नाम याद रखिएगा। ये जो है चंपारण की दुर्दशा पर एक प्रकाश लिखे थे, एक लेख लिखे थे, ठीक है। दुखी आत्मा दुखी हृदय, इनका और भी जो है जैसे कि चंपारण में सत्याग्रह, चंपारण में दुर्दशा, इस तरह के जो तमाम जो बुक है ना वो हमारे पीर मोहम्मद मुनिस के द्वारा लिखा गया था। एक और पुस्तक है चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी, कौन इस बुक को कौन लिखे थे? तो यही लिखे थे पीर मोहम्मद। फिर चंपारण की दुर्दशा कौन लिखे थे? पीर मोहम्मद। चंपारण में अत्याचार कौन लिखे थे? पीर मोहम्मद मुनिस ने लिखा था, क्लियर है। आते हैं अगला प्रश्न पे। इनमें से कौन बिहार के जो है किसान नेता थे? देखिए किसान नेता के पीछे थोड़ा सा कहानी जानते हैं। बिहार में जो किसान आंदोलन है ना काफी महत्वपूर्ण रहा है, और ये जो किसान आंदोलन जो आपको देखने को मिलेगा वो उत्तर बिहार का इलाका में अधिक था। ये हमारा गंगा है, ठीक है, इसको हम मतलब रफली मैप बनाते हैं बिहार को। और यहाँ का जो चंपारण और दरभंगा वाला जो इलाका है ना, यहाँ पे किसान जो नेता थे, मतलब किसान जो नेता थे काफी एक्टिव थे। और स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, एक और नाम है राहुल सांकृत्यान, फिर यदुनंदन शर्मा, फिर कौन है? कार्यानंदन शर्मा। इन नामों को याद रखिएगा, यदुनंदन, कार्यानंदन, राहुल सांकृत्यान, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद। ये जो है ना किसान आंदोलन थे, किसान नेता थे। और स्वामी सहजानंद जो थे यूपी के रहने वाले थे, यूपी बरेली के, क्लियर है। लेकिन उनका जो किसान आंदोलन में जो योगदान है ना अतुलनीय है। अगला प्रश्न को देखेंगे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 2018 में, 2016 में, ठीक है, 2020 में।
चंपारण चंपारण चंपारण, इतने सारे प्रश्न पूछ गया ना कि बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो आप लोग जो है चंपारण को अच्छे से पढ़िएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो ये जो दिए थे राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। क्लियर है? अब इसके पीछे कहानी आपको पता ही है। चंपारण जो है 1917 में जो शुरू हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के नाम से फेमस है। राजकुमार शुक्ल जो है इनको आमंत्रण दिए थे। नील की खेती पर जो नील की खेती को लेकर जो भयावह बना हुआ था, जो स्थिति बना हुआ था ना, उस पर समाधान के लिए गांधी जी को आमंत्रित किए थे। और वो पटना होते हुए जो मोतिहारी पहुंचे थे। मोतिहारी कहाँ? पूर्वी चंपारण पहुंचे थे। और किसानों का जो है ना, किसानों को दुर्दशा पे विचार करते हुए उन्होंने उनके समाधान निकाला। और 3/20 जो एक टर्म आता है वो चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। ये 3/20 इकट्ठा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कुल भूमि का ना 3 भाग पे आपको नील खेती का जबरदस्ती करवाता था यूरोपियन लोग, जो ब्रिटिश था, ठीक है, और सही रेट भी नहीं देता था, तो क्यों काम करेगा? क्लियर है? इस कारण से विद्रोह हुआ था वहां पे। अब आते हैं 1830 के दशक में। पटना जो नगर था ना, पटना केंद्र, क्यों फेमस था? तो देखिए, हम इसके आंसर आने से पहले पटना के बारे में जानते हैं। पटना जो है ना, शेर शाह सूरी ने इसको स्थापना किया था। शेर शाह सूरी कब? 540 में, नहीं 1540 में, ठीक है, शेर शाह सूरी ने। फिर पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। इसको जो है उदयन ने जो है इसको स्थापित किया था। क्लियर है? पटना जो है बिहार की राजधानी है वर्तमान में। पटना जो है 9 जिलों को टच करता है बिहार में। गंगा नदी सबसे अधिक जो है ना, सबसे लंबा जो है, सबसे एरिया को जो कवर करती है ना, वो पटना में ही करती है, गंगा। पटना में लिटरेसी रेट, पटना का जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, और सेकेंड नंबर पे है। सबसे ज्यादा जो है आपका शहरीकरण वो पटना में ही है। पटना जो है दाल के लिए फेमस है, दाल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और क्या है पटना में? पटना में बहुत कुछ है। और 1830 के दशक में जो है ना, पटना जो फेमस था किस लिए? बहावी आंदोलन के लिए। देखिए, बहावी आंदोलन जो है ना, मूलतः अरब में शुरू किया गया था। और जो शुरू करने वाले थे, बहाव नाम के एक व्यक्ति थे जो कि अरब में शुरू किए थे, लेकिन भारत में सर सैयद अहमद खान थे, और जिसको जो है पटना मुख्य केंद्र था, वो बिहार के ही थे। और पटना बहावी आंदोलन के लिए काफी फेमस था, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम जो समुदाय था ना, उसमें सामाजिक जो है आधार्मिक जो सुधार के लिए कार्य किया जा रहा था। क्लियर है? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। नेशनल लेवल पे जो है 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। ओके। और बिहार में तो समुद्र था नहीं, तो वहां पर नमक कैसे बनता? इस कारण जो है चौकीदारी कर के रूप में भी जो है यहाँ पे बनाया गया था। और भागलपुर में जो है महादेव लाल सराफ के द्वारा ये जो नमक सत्याग्रह का क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था, महादेव लाल सराफ। क्लियर है? और ये कब बिहार में कब शुरू हुआ? तो 15 अप्रैल से शुरू हुआ बिहार में। और महादेव लाल सराफ जो है भागलपुर से जुड़े हुए थे। भागलपुर जो है आपका एक जर्दालू आम के लिए फेमस है। और भागलपुर क्यों फेमस है? भागलपुर में जो है आपका रेशम देखने को मिलेगा। रेशम का प्रोडक्शन भागलपुर में होता है, हालांकि जमुई और बांका में भी होता है, लेकिन भागलपुर में काफी फेमस है। अभी बिहार में पता है ना, मिर्चा चावल जो है ना, मिर्चा चावल, उसको जीआई टैग दिया गया है। आप बताइए मिर्चा चावल कौन सा जिला से संबंधित है? तो मिर्चा चावल जो है पश्चिम चंपारण से संबंधित है। अभी भागलपुर में एक पुल गिर गया था, इस कारण से बिहार काफी जो है चर्चा में रहा था। तो भागलपुर से खगड़िया जोड़ने वाला जो पुल था ना, भागलपुर से खगड़िया जोड़ने वाला जो पुल था, वो उसका निर्माण होते होते ही टूट गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देखिए, सूर्य मंदिर जो है ना, आप छठ महापर्व का नाम जानते हैं ना, महापर्व छठ, उसमें जो है सूर्य का उपासना किया जाता है। ये 4 दिनों का जो है पर्व होता है। पहला क्या होता है? नहाय खा होता है, ठीक है। उसके बाद खरना होता है, फिर पहली अर्घ, और उसके बाद जो है पारण होता है। तो ये 4 दिनों का पर्व होता है। और ये जो पर्व होता है वो सूर्य भगवान का उपासना किया जाता है। और सूर्य मंदिर जो है ना, देव में है, बिहार में, ठीक है, देव। यहीं से जो है छठ महापर्व का शुरुआत माना जाता है। आप झारखंड में बुंडू का जो ब्लॉक है वहां पर जाओगे
तो वहाँ पे सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी आकर्षक जो है और पर्यटन के लिहाज से काफ़ी फेमस है। तो सूर्य मंदिर हमारे झारखंड में भी है और हमारे बिहार में भी है। ओके, अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया गया? देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो है ना वो हमारे श्री कृष्ण सिन्हा ने नेतृत्व किया गया था, और उस समय जो है ना मुख्यमंत्री को हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे, प्रधानमंत्री। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। जब 1937 में जब सरकार बना था ना, तो कांग्रेस की तरफ से श्री कृष्ण सिंह जी ने जो है नेतृत्व किया था, और फिर 1946 में भी वो बने थे मुख्यमंत्री, फिर 1961 तक बने रहे जब तक, और फिर 1961 में जो है उनका स्वर्गवास हो गया था। क्लियर है? तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1939 में जो अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो हमारे राहुल सांकृत्यायन ने किया था। और देखिए, चारों नाम को याद रखिएगा क्योंकि सारे जो है किसान नेता है। यदुनंदन शर्मा, स्वामी योगानंद, स्वामी सहजानंद यूपी के थे, और राहुल सांकृत्यायन। तो ये चारों जो है किसान नेता है, और किसान आंदोलन जो हुआ था उनमें इन सभी का जो है योगदान रहा है। और अंबारी सत्याग्रह जो है राहुल सांकृत्यायन से जुड़ा हुआ है 1939 में। इस वर्ष झारखंड जो है राज्य अस्तित्व में आया, आपको पता ही है 15 नवंबर 2000 को जो है, बार बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। 2000 को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार का झारखंड की एक खास बात को आप जान लीजिए कि पूरे भारत का जो 40% मिनरल्स है ना वो झारखंड में पाया जाता है। अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन जी। वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। झारखंड में जो है कुल 24 जिले हैं। जब बिहार से अलग हुआ था ना झारखंड, तो उस समय 18 जिला था, 6 नए जिले बने हैं। सबसे अंतिम जिला कौन सा है? रामगढ़। बिहार का झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और दूसरा राजधानी कौन सा है? दुमका। क्लियर? रांची को जो झीलों का रानी कहा जाता है। रांची में बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेगा। यहाँ का पतरातू वैली काफ़ी फेमस है। लोग इंटरनेशनल और नेशनल जो टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे पतरातू वैली को देखने आते हैं। काफ़ी आकर्षक है, काफ़ी मनमोहक है। कभी मौका मिलेगा तो पतरातू वैली जो है विजिट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। अब तक हम लोग 20 क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस कर दिए। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम लोग को जानकारी उपलब्ध हुआ है, और आने वाले एग्जामों में जो 2023 को जो है टेंटेटिव डेट दिया हुआ है 30 सितंबर को, उसमें पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो एग्ज़ाम देने से पहले जो इन वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे फायदे आप लोग को उपलब्ध होगा इससे, ठीक है। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह। देखिए, बिहार में जब है ना रघुवंश प्रसाद जी का मृत्यु हो गया था, क्लियर है। तो पहली बार लोकसभा किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये थे 11वीं लोकसभा के लिए पहली बार चुने गए थे, और ये वैशाली के जो है ना, वैशाली जिला है, वहाँ से ये जो है लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। रघुवंश प्रसाद सिन्हा जो है ना केंद्रीय ग्रामीण मंत्री के रूप में भी पद ग्रहण कर चुके हैं, और राज्य मंत्री के रूप में भी वो पद ग्रहण कर चुके हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न मूव करेंगे। वैशाली कहाँ पे? देख लीजिए, वैशाली यहाँ पे है, वैशाली पटना से बाउंड्री शेयर करता ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो देखिए, जिला स्तर पे क्या होता है, हम लोग जवाब से पहले थोड़ा सा देख लेते कॉन्सेप्ट को। जिला परिषद होता है ना। ब्लॉक पे क्या होता है? ब्लॉक लेवल पे क्या होता है? पंचायत समिति। और जिला स्तर पे क्या होता है? सॉरी, ग्राम स्तर पे क्या होता है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम स्तर पर जो जमीन से संबंधित रिकॉर्ड का लेखा जोखा रखता है ना, उसको पटवारी बोलते हैं या लेखापाल बोलते हैं। क्लियर है? पटवारी का जो पद का सृजन हुआ ना, उस शेरशाह के समय हुआ था। शेरशाह 1540 की ईस्वी। शेरशाह का एक महामंत्री हुआ करता जिसका नाम था टोडरमल। टोडरमल। और टोडरमल जो है ना, इन्होंने ही पटवारी के पद का सृजन किया था। फिर बाद में जो अकबर आया था ना, तो इसके प्रयासों को काफी बढ़ावा दिया था, और किसान से संबंधित जो भी जोत थे या संबंधित कागजात थे ना, उनको संरक्षण करना, उनको सुरक्षा रखना, ये पटवारी का जिम्मेवारी था। तो क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था, और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। आप पटवारी को याद रखिएगा। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 के अनुसार किसका है? देखिए,
सबसे अधिक जो है साक्षरता किसका है? केरल का है। लगभग 94% पॉपुलेशन जो है ना केरल का शिक्षित है। और बिहार सबसे जो है निम्न साक्षरता दर है इसका। तो निम्न साक्षरता दर से पहला स्थान बिहार का हो जाएगा। लगभग 61.8% जो ना यहाँ का पॉपुलेशन जो है पढ़ा लिखा है। लिटरेसी का डिफिनेशन क्या है? जो भी व्यक्ति 7 वर्ष का हो और कोई भी भाषा में लिखना पढ़ना समझता हो तो उसको लिटरेसी मानते हैं। क्लियर है? तो बिहार में जो है 61.8% जो है लिटरेसी रेट है, जो कि सबसे कम है। और पुरुष की अगर बात की जाए बिहार में तो 71.2% और महिला का है 51.5%। अब देख रहे हो ना कितना विषमता है, कितना इनइक्वालिटी है। तो ऐसा नहीं है, बिहार सरकार जो है काफ़ी प्रयास कर रही है कि लिटरेसी रेट को ओवरऑल बढ़ाया जाए, ठीक है, 100% प्राप्त किया जा सके। और महिलाओं को तो विशेष जोर दिया जा रहा है। हर चीज़ में महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जो है महिला सशक्त हो सके। क्योंकि जिस समाज में महिला सशक्त रहेगी ना, उस समाज का विकास जो है निश्चित होना है। बिना महिला के सशक्त किए आप जो है ना विकास के जो है ना विकास का जो क्या होता है सपना, विकास का जो है ना दृश्य, आप उसको साकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक श्लोक पढ़े होंगे ना, एक महिला पढ़ती तो पूरा समाज पढ़ता है। तो इस लिहाज से जो है बिहार सरकार काफ़ी जो है प्रयास कर रही है। हर नौकरी में 35% जो है रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया गया है। अब एपीएससी फॉर्म भरते हैं ना, उसमें महिला चाहे बिहार की निवासी हो, जो है अदर स्टेट की निवासी हो, सभी को आरक्षण मिलता है बिहार में। क्लियर है? तो बिहार जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब देखते हैं हम लोग, और बिहार में किस स्कीम है। अगर 10th क्लास अगर फर्स्ट डिवीजन से पास करोगे ना तो 10,000 रुपया मिलता है। अगर इंटर पास करोगे तो 25,000 रुपया, ग्रेजुएशन पास करोगे तो 50,000 रुपया महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 9वीं क्लास में अगर कोई महिला जो है ना छात्रा एडमिशन लेती है तो साइकिल योजना के तहत 3,000 रुपया जो उनको सहयोग दिया जाता है। और इसी साइकिल योजना को जिम्बाब्वे ने भी अडॉप्ट किया है, बिहार की इसी योजना को। क्लियर है? तो आप देख रहे हो बिहार किस तरह से प्रगति कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है? देखिए शिवहर जो है ना, ये देखिए छोटा वाला, यहाँ छोटा सा एरिया है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे होगा, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा शिवहर में है। शिवहर का कितना है? 1880 है। 1 किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं। फिर पटना को देख लीजिए, 1823 है। सेकेंड नंबर पर पटना आता है और फर्स्ट नंबर पर शिवहर आता है। क्लियर है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? देखिए गोपालगंज में ना 1026 लिंगानुपात है। अगर बिहार में कोई जिला है जो सेक्स रेशियो पॉजिटिव में है, 1000 प्लस में है, तो गोपालगंज है हमारा 1026। यहाँ महिलाओं को काफ़ी जो है संरक्षण दिया जाता है, सशक्त किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। इसी तरह गोपालगंज की जो नीति है, पॉलिसी है, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो सेक्स रेशियो है ओवरऑल बेहतर हो सके। और पूरे बिहार में 918 है। 2011 जो जनगणना है के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं? देखिए क्वेश्चन को घुमाया है, ट्विस्ट किया है। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2019 में पूछा गया है। गोपालगंज हो जाएगा क्योंकि सेक्स रेशियो कितना है? 1026 है। तो इस जाहिर सी बात है 1000 पुरुष पर 1026 महिलाएं हैं, तो सेक्स रेशियो कहाँ है? सबसे अधिक बेहतर गोपालगंज में है। और जनघनत्व बात किया जाए बिहार में कितना है? तो 1106, मतलब 1 किलोमीटर में 1106 जो है लोग रहते हैं बिहार में। और 918 जो है लिंगानुपात है बिहार का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? देखिए बिहार में जो है ना 2 जगह जो है यूनेस्को ने स्टेटस दिया है। एक हमारा नालंदा का जो है बौद्ध मठ, एक महाबोधि वृक्ष जो है बिहार जो टेम्पल है, इसको 2002 में दिया गया है और इसको 2016 में दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2006-07 में। ये पहली बार शुरू किया गया था, लेकिन जो 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो हमारा 17वां नंबर का हो जाएगा, याद रखिएगा वो। क्लियर है? भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है देहरादून में। ठीक है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है? तो बिहार के पटना राज्य में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण था बीपीएससी क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम है, जो जिनके मीडियम हिंदी है उनके लिए काफी लाभदायक होगा। सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सिलसिलेवार से डिस्कस किया जा रहा है ताकि जो है यहाँ से कम 100+ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सके एग्जाम में। क्लियर है?
और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ पहुंचे। धन्यवाद। अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है।